हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू स्टडी विद कुंती मैम। मैं हूँ कुंती मैम और मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसे हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की अपनी पढ़ाई। और आज हम आप लोग को बताने वाले हैं सीटेट से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी। और सीटेट में वो इम्पोर्टेंट होता है जो टैग वर्ड होता है, सीटेट का टैग वर्ड। इसमें जानना है कि कौन सीडीपी पोर्शन में आप लोग का इम्पोर्टेंट टैग वर्ड है और कौन नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव टैग वर्ड है। पॉजिटिव और नेगेटिव को ढूंढना है, क्योंकि आप जो सीटेड जो है उसमें आपका 30 मार्क्स का जो है वो सीडीपी है। और वही सीडीपी आपको देखने के लिए मिलेगा हिंदी के पोर्शन में भी, पैडागोजी में, अंग्रेजी के पोर्शन वहाँ पे भी पैडागोजी। और जिनका रहेगा आर्ट्स तो उस जगह पे एसएसटी वगैरह जितना भी पोर्शन मिलेगा तो वहाँ पे भी पैडागोजी में मिलेगा। और साइंस वाले के लिए साइंस में भी पैडागोजी में मिलेगा, और साइंस के साथ मैथ्स रहता है उसमें। तो यहाँ सीटेड में पूरी तरह खेल है। जिनका अधिक सीडीपी पोर्शन और पैडागोजी बेटर है, जिनका पकड़ अच्छा है, वो समझिए रीढ़ का हड्डी है, तो वहाँ बेटर है। तो आराम से आपको सीटेड पास करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पे इस जो है टैग वर्ड को पकड़ना बहुत आने की ज़रूरी होता है। यदि टैग वर्ड को आप पकड़ लिए तो आराम से आप आसानी से जो सीडीपी है और जो आपका पैडागोजी पोर्शन आता है सीडीपी से ही संबंधित, तो उसमें भी बस खाली उस सब्जेक्ट के आधार पे रहेगा। यदि साइंस का है तो साइंस के आधार पे कि साइंस के शिक्षिका ने ये बच्चे को करने के लिए दिए, और दे रहेंगे आर्ट्स वाला इंग्लिश, हिंदी वाला में तो हिंदी की शिक्षिका, इंग्लिश वाला में रहेगा तो इंग्लिश की शिक्षिका बोला जाएगा। और यदि हिस्ट्री से पोर्शन रहेगा, ज्योग्राफी पोर्शन रहेगा, इकोनॉमिक्स पोर्शन रहेगा, तो उस तरह से वर्ड का इस्तेमाल खाली किया जाएगा। तो हम लोग जो है चलिए आज बताते हैं आप लोग का टैग वर्ड के बारे में। ऐसे तो हम जेटेड पर ज़्यादा हैं वीडियो बना रहे। यदि आप लोग वैसा बोलिएगा, वैसा कमेंट कीजिएगा आप लोग, तो उसके आधार पे रिकमेंड रहेगा, तो आराम से हम आपको लोग का कुछ हेल्प कर पाएंगे तो फिर करेंगे। तो चलिए, हमको लगा कि नहीं टैग वर्ड वाला थोड़ा सा आप लोग को अपलोड कर देते हैं वीडियो। और जैसा बोलिएगा PYQ के बारे में तो फिर कमेंट कीजिएगा, तो फिर हम आप लोग के लिए PYQ भी बना देंगे सीटेड का। और ज़्यादा तो अब तो टाइम नहीं है, थ्योरी पोर्शन तो नहीं अभी कराएंगे, आप लोग का एग्ज़ाम सामने आ गया है। अब जितना हो सके एकदम मल्टीपल रिवीजन कीजिए, सेट लगाइए और पूरी तरह फुल्ली कॉन्सेंट्रेट के साथ रूम में भी पढ़िए। तो चलिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड को जानते हैं। तो एक्टिव जहाँ रहेगा, एक्टिव वर्ड यानी सक्रिय, हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज, एक्टिव जहाँ रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे रहेगा कि बच्चे जो है आपको सीडीपी में ही मिल जाएगा। जहाँ एक्टिव वर्ड रहेगा, सक्रिय रहेगा, तो आपके लिए क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। जहाँ पेसिव रहेगा, बच्चे निष्क्रिय है, ऐसे करके लिखल रहेगा, तो वहाँ पे ये हो जाएगा नेगेटिव है। समझिए, ये जो नहीं वाला आंसर रहेगा उसके लिए वो क्या हो जाएगा, सही माना जाएगा। और फिर जैसे हो जाएगा क्रिटिकल थिंकिंग है, समालोचनात्मक चिंतन, तो ये वर्ड जहाँ पे रहेगा तो ये भी आप लोग के लिए पॉजिटिव वर्ड रहेगा। चाइल्ड रहेगा यानी चाइल्ड सेंटर्ड जो बात आएगा तो वो भी पॉजिटिव आएगा। यही टीचर सेंटर हो जाएगा तो वहाँ नेगेटिव हो जाएगा। फिर हो जाएगा ब्रेन स्टॉर्मिंग, थी है ब्रेन स्टॉर्मिंग आ जाएगा, विचार में एथी से हो जाएगा विचारावेश, तो ये भी जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग में भी पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा, पॉजिटिव टैग वर्ड। और रहेगा स्टैंडर्डाइज्ड रहेगा, तो ये भी आपका मानकीकृत वर्ड आएगा, ये नेगेटिव होगा कि बच्चे को से संबंधित जो भी रहेगा तो एक टैग वर्ड बता रहे। जहाँ रहेगा नन एग्जाम्पल, गैर उदाहरण, तो ये आपका जो रहेगा नन एग्जाम्पल वर्ड, गैर उदाहरण, ये आपके लिए पॉजिटिव बन जाएगा। फिर डिफरेंशियल एंड इंस्ट्रक्शन यानी विभेदी निर्देश जहाँ रहेगा तो ये भी आप लोग के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद है लेबलिंग एंड रैंकिंग करना, ये क्या हो जाएगा, हम बच्चे को आप लेबलिंग नहीं कर सकते हैं ना रैंकिंग कर सकते हैं, तो ये आपका जो नामकीकरण एवं अथी होता है कर्मीकरण, कर्मबंधित नहीं कर सकते, नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। फिर आ जाएगा इन क्या हो जाएगा, इंसेटिव जो होगा सहज और अनुमान, ये वर्ड जहाँ से आएगा ये भी आप के पॉजिटिव हो जाएगा टैग वर्ड। और जहाँ रहेगा स्टीरियोटाइप्स बायस यानी कि रूढ़िवादिता, रूढ़िवादिता बिल्कुल नहीं है, यानी स्टीरियोटाइप नहीं बनना है। जैसे है कि हाँ बॉयज़ जो रहते हैं
स्ट्रॉन्ग काम करने में आगे रहते हैं, लड़कियां नहीं रहती, इस तरह से बिल्कुल नहीं। ये रूढ़िवादिता हो गया, ये जेंडर पक्षपात हो गया, जेंडर। तो ये ऐसा वर्ड को क्या होगा, तो ये नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। फिर है कंपेयर एंड ये सब होता है, कंपटीशन वर्ड आएगा, कंपेयर कंपटीशन, ये तुलनात्मक वर्ड है, ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव टैग वर्ड रहेगा। हम बताएं ये नेगेटिव वाले क्वेश्चन के लिए अच्छा रहेगा, पॉजिटिव वहाँ माना जाएगा, नेगेटिव। फिर है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता, ये क्या रहेगा, इंडिविजुअल। हाँ, बच्चे को, जैसे आपका क्लासरूम में हर तरह के बच्चे रहेंगे, कोई स्लो लर्नर रहेगा, कोई फास्ट रहेगा, कोई मीडियम रहेगा। तो एक एज अ टीचर आपको देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि जो बच्चे एक बच्चे ऐसा कि तुरंत में बताएं टीचर और फटाक से वो पकड़ लिया उस बात को, और दूसरे बच्चे हैं वो नहीं, यानी कि पढ़ाई समझ में नहीं आ पा रहा है, तो उसको हो सकता है वो बच्चे के आधार पे आपको जा करके देखना होगा, उसके स्तर पर हो सकता है आप उसको दूसरा मेथड से उसको समझाना पड़ेगा। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो रहेगा, व्यक्तिगत विभिन्नता, ये भी टैग वर्ड में पॉजिटिव है। फिर है यूनिफॉर्मी, जो है यूनिफॉर्मिटी जो होता है, एक रूपता, ये एक रूपता नहीं, एक रूपता वर्ड जो है यहाँ पे, ये टैग वर्ड जो है नेगेटिव है। आप नहीं, बच्चे के देखते हुए आपको करना होगा। ये जो टैग वर्ड है, ये टैग वर्ड में आपका दी पकड़ रहेगा। तो समझिए कि सीडीपी का आपका 30 क्वेश्चन में 25 सही होने से कोई नहीं रोक सकता है, यदि आप इसको अच्छा से पकड़ लिएगा। रियलिया रहेगा, रियलिया नहीं, वास्तविक वस्तुएं, वास्तविक वस्तुएं जो आपका वातावरण से संबंधित रहेगा, साइंस में तो हो गया साइंस से संबंधित, या तो सीडीपी से संबंधित जो भी रहेगा रियलिया वस्तुएं, ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। फिर है मास्टरी ओरिएंटेड, आपको पढ़ाई करना है, ऐसा नहीं कि खाली एग्जाम में पास होने के लिए पढ़ रहे, नहीं, नॉलेज होने के लिए। 3D मूवी देखे होंगे, उसमें 3 तरह के दोस्त रहते हैं, एक तो ओनली फॉर एग्जाम में रट्टू होता रहता है, एग्जाम के लिए पढ़ता है, एक तो जस्ट पास होता है कि किसी प्रकार से यानी तीर घींच के पास हो जाए, एक होता है थोड़ा सा टैलेंटेड रहे, एक होता है कि नहीं बेटर मार्क्स आवे चाहे नहीं, एकदम मास्टरी ओरिएंटेड, यानी कि अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, एनहांस करने के लिए पढ़ता है। तो ये मास्टरी ओरिएंटेड जो महारत हासिल करना रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। एक रहेगा परफॉर्मेंस और फेल्योर, एवॉलेंस, ये सब वर्ड जहाँ आएगा ये सभी नेगेटिव टैग वर्ड के रूप में रहेगा। फिर है मीन्स एंड एनालिसिस, एनालॉजिकल, ये वर्ड आएगा तो ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड है। फिर आपको रहेगा रिस्पॉन्स एंड फंक्शनल फिक्सडनेस, ये आएगा तो ये नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव टैग वर्ड में आएगा। फिर है प्रसंज्ञान, मेटाकॉग्नाइजेशन जो आएगा, चिंतन पर किस से चिंतन करना है, इस तरह से आएगा, या तो डिटेक्टिंग आएगा, ये थिंकिंग, डिटेंट थिंकिंग, ये सब आएगा तो ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड के रूप में रहेगा आपका। फिर आगे चलते हैं, क्या है क्रिटिकल थिंकिंग जो वर्ड आएगा, विवेचनात्मक, या तो क्या तो समुचलात्मक की क्या होता है हिंदी, ये सही करके क्रिटिकल थिंकिंग वर्ड जो है, विवेचनात्मक चिंतन, ये भी पॉजिटिव वर्ड आएगा। फिर एरर, फिर मिसकंसेप्शन, ये सब त्रुटि चिंतन, ये सब जहाँ रहेगा ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड रहेगा। फिर फ्लेक्सिबल, लचीलापन, यानी कि ये जो होता है हमारा करिकुलम होता है, समय के अनुसार इसमें परिवर्तन आता है, लचीलापन रहता है, ऐसा नहीं कि जो एक बार बन गया कभी चेंजेस ही नहीं होगा, तो ऐसा नहीं रहता है, समय के आधार पे सब बदलाव होता ही रहता है, तो इसीलिए फ्लेक्सिबल होना है, तो ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड है। रिजिड, कठोर, कठोर बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है टीचर आया बच्चे को एकदम कठोरी क्या किया, एकदम सजा दे दिए, तो ऐसा नहीं होनी चाहिए, तो ये भी नेगेटिव टैग वर्ड में आएगा। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, वेतन और अभ्यास, ये वर्ड आएगा कि बच्चा नहीं जान रहा है तो उसको रट जाना है, रोट मेमोरी, बिल्कुल ये जो है अच्छा, इसके लिए सीटेड के लिए जहर वर्ड माना जा रहा है कि नहीं, रट ऐसी होता है, ये रोट में लर्निंग होने ही नहीं चाहिए। तो इस तरह से ड्रिल एंड प्रैक्टिस वर्ड जो रहेगा ये टैग वर्ड के रूप में जो है सीटेड के टैग वर्ड में जो सीडीपी पोर्शन में ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्ड माना जाएगा। फिर हो मीनिंगफुल, मीनिंगफुल होगा, टीचर बता रहे हैं बच्चे के लिए मीनिंगफुल होनी चाहिए, सार्थक होनी चाहिए, पॉजिटिव वर्ड है। फिर मीनिंगलेस वर्ड जो है ये क्या है, जो मतलब ही नहीं, कुछ मीनिंग ही नहीं निकला है, नेगेटिव टैग वर्ड है। फिर है इंक्लूसिव, समावेशी, समावेशी एजुकेशन जहाँ बात होगा ये पॉजिटिव वर्ड है कि बच्चे को सभी को क्या है सामान्य एजुकेशन मिलना चाहिए, समावेशी शिक्षा जिसमें सभी हो, जो क्या स्लो लर्नर हो, फास्ट लर्नर हो, या तो कोई किसी का कुछ प्रॉब्लम भी है, सभी एक साथ पढ़ाई कर रहा है, तो ये समावेशी हो शिक्षा हो गया। फिर है सेग्रेगेशन, आइसोलेट, यानी पृथकीकरण और नामांकित, मतलब कि है नामांकित करना, मतलब कि जो बच्चे नहीं जान रहे हैं, एक ऐसे हैं कि सेक्शन में जैसे होता है कि बहुत देखिएगा
कि सीबीएसई जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, तो प्राइवेट स्कूल में क्या किया जाता है कि नाम यानी कि उसमें जो होता है बच्चे को सेग्रेगेशन कर दिया जाता है, पृथक्करण कर दिया जाता है। किस बेसिस पे कि टैलेंटेड बच्चे हैं उसको ग्रुप ए बना दिया जाता है, उसके बाद वाले को बी सी डी, इस तरह से वहाँ पे क्या करता है ग्रुपिंग में डिवाइड कर दिया जाता है। कहीं होता है बच्चे के पढ़ाई बेसिस को देख करके, तो कहीं ऐसे ही ज़्यादा बच्चे रहते हैं मेजोरिटी में, इसी के कारण क्या किया जाता है कि उसको डिवाइड कर दिया जाता है। फिर अगला 31 देखिए कितना टैग वर्ड हम बता रहे हैं, ये पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, तो फिर आपका अच्छा मार्क्स आएगा। फिर है 31 का लेक्चर जो होता है डिफिनेशन, जो व्याख्यान परिभाषा ये सब रहेगा, तो ये सब जो है नेगेटिव टैग वर्ड के रूप में आएगा। फिर पनिशमेंट, फियर, दंड वगैरह, सजा बच्चे को देना, ये भी अच्छी बात नहीं। बच्चे ऐसा नहीं कि वो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहा है तो आप डायरेक्ट जाके दंड दे दिए, एक गलत बात है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। यदि बच्चे नहीं पढ़ रहे तो उसको कारण भी जानना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप पनिश कर दिए, उसको देखना भी पड़ेगा कहीं मेंटली बच्चा डिस्टर्ब तो नहीं है, कहीं किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आप डायरेक्ट उसको पे डंडा भी बरसा नहीं सकते थे, नेगेटिव हो गया। फिर इम्पैथी यानी समानुभूति, एक होता है सहानुभूति, एक होता है समानुभूति। तो इम्पैथी वर्ड जो है ये पॉजिटिव यानी कि क्या आएगा, टैग वर्ड आएगा। इम्पैथी जताना है बच्चे को, और जहाँ से इम्पैथी जताएं, सहानुभूति यानी कि बेचारा का माँ नहीं है, बेचारा का पिताजी नहीं है, चलो हम हेल्प कर देते, ऐसे करके पढ़ने में मदद कर देते, ये वर्ड जो आ गया सहानुभूति आ गया, सिंपैथी वाला। तो ये तरह से ये नेगेटिव में आएगा। और जो होगा इम्पैथी में थोड़ा सा उसको क्या किया, स्कैफोल्ड की तरह हेल्प कर दिए, तो वो पॉजिटिव में देखा जाएगा। फिर है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंड जो रहेगा, समझने वाला बात, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड रहेगा। और 37 जो नंबर देख रहे हैं, रोट मीनिंग जो रहेगा, ये रटना, याद करना, ये सब क्या रहेगा कि बच्चे को नहीं आ रहा है बच्चे रट जाओ, ऐसे नहीं है, बच्चे को कंसेप्ट से क्या करना है, समझाना है, तो हो जाएगा पॉजिटिव में। लेकिन रोट, जहाँ पे रोट की बात आएगा, रटने वाली बात आएगा, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। फिर है चाइल्ड सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर जो है पॉजिटिव है। पढ़ाई में जो होता है जहाँ बच्चे को ही यहाँ सर्वेश्वरी मान लेना है, बच्चे ही सब कुछ होता है, ऐसा नहीं कि टीचर सेंटर बढ़ जाए, नहीं, चाइल्ड सेंटर रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। जहाँ टीचर, देखिए यहाँ टेक्स्ट बुक है, टीचर सेंटर है, पुस्तक केंद्रित तो शिक्षक केंद्रित रहेगा, तो नेगेटिव टैग वर्ड रहेगा। वहाँ आराम से आप ये देख करके और उसको क्वेश्चन को आराम से सही क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ सकते हैं। ओनली वर्ड जितना रहेगा हमेशा रहेगा इस तरह का, सभी नेगेटिव में आएगा। कंसेप्चुअल जो रहेगा संदर्भित, रियल लाइफ से संबंधित रहेगा, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। फिर है डिसेंट्रेड, क्या है, डिसेंटेक्चुअल, जो असंदर्भित रहेगा या तो गैर संदर्भित बात रहेगा, ये आएगा नेगेटिव टैग वर्ड में। एक आता है इक्विटी, समता, हाँ सभी को, बच्चे को जैसे होता है राइट टू इक्विटी, कुछ समता का अधिकार जैसे होता है, आर्टिकल्स वगैरह में भी आप लोग पढ़ चुके होंगे, इसमें क्या बोलते हैं मौलिक अधिकार में, तो वहाँ पे भी क्या हो गया, राइट टू इक्विटी, वहाँ इक्विटी बोलते हैं, और यहाँ ओनली फॉर इक्विटी है। समता, समता वर्ड जितना रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा कि गर्ल्स है या बॉयज़ है, सभी का समान हक है पढ़ने का। फिर है इक्वालिटी यानी समानता, समानता जो रहेगा कि समानता, ये क्या होगा, एक समता होगा, इक्विटी, तो इक्विटी जहाँ रहेगा वो पॉजिटिव टैग वर्ड में आएगा, जहाँ इक्वालिटी रहेगा, समानता रहेगा, वो नेगेटिव टैग वर्ड में रहेगा। क्योंकि सभी बच्चे, एक तेज तो है तुरंत में पकड़ ला रहा है, एक बच्चा समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप सभी के लिए एक ही जैसा बोल के निकल नहीं सकते, आपको वो समझाने की कोशिश करना होगा। जो बच्चे समझ लिए तो बेटर है, लेकिन जो बच्चा नहीं समझ पा रहा है उसके आधार पर भी आपको थिंकिंग करना होगा, सोचना होगा, समझाने की कोशिश करना होगा। 44 में क्या हो गया, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है शुरू में, फॉर्मिंग फॉर लर्निंग के लिए होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है शुरू में ही होता है, स्टार्टिंग में होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि सीबीएसई में क्या करता है, यूनिट टेस्ट लेता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, और वहाँ पे देखा जाता है कि बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा रहता है, और बेटर नहीं पाया जाने पर फिर उसके आधार पे उसको क्या किया जाता है, हेल्प किया जाता है टीचर को द्वारा, अच्छा से उस पर ध्यान दिया जाता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है जिस समय पढ़ाई होता है, फर्स्ट में होता है, जिसको यूनिट टेस्ट के रूप में जाना जाता है। ये लर्निंग के दौरान होता है, पढ़ाई के दौरान ही होता है। उसके बाद समय जो होता है समेटिव असेसमेंट,
अंत में समेटिव असेसमेंट जो होता है अंत में होता है, ऑफ लर्निंग होता है। ऑफ लर्निंग का ही मतलब होता है अंत में, जैसे बच्चे को पढ़ाई हो गया, जैसे हाफ ईयरली एनुअल एग्जाम होता है ना, इस तरह का एग्जाम। तो जहाँ समेटिव असेसमेंट बात आएगा तो ये क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि ये नेगेटिव टैग वर्ड की ओर जाएगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट रहेगा, शुरू में ही होता है बच्चे को, उसमें बच्चा गलती करा तो सुधारा जा सकता है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। और ये समेटिव में नहीं सुधारा जा सकता है, क्योंकि ये हाफ ईयरली और एनुअल आ जाएगा इस तरह से। फिर है जानेंगे कंस्ट्रक्टिविटी, रचनावाद। रचनावाद संबंधित रहेगा तो रचनावाद क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में आएगा टैग वर्ड में। फिर बिहेवियरिज्म जो होगा व्यवहारवाद, व्यवहारवाद रहेगा तो ये नेगेटिव टैग वर्ड में आ जाएगा। फिर 48 में हो जाएगा इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक जो रहेगा, आंतरिक मोटिवेट कीजिएगा किसी को, जैसे बच्चे को है अंदर से ये पढ़ने का एकदम प्रबल इच्छा है, तो हो गया इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी अंदर से वो किसी भी बिना पुरस्कृत से ही, यानी एक बच्चे को होता है कि बच्चे पढ़ो। आज हम तुमको छोटे बच्चे को देखा जाएगा, बच्चा नहीं पढ़ने वाला है, बोला जाएगा बच्चे पढ़ो, तुम्हारे लिए साइकिल ले देंगे, आज छोटे बच्चे तुमको टॉफी देंगे, तो वो हो गया एक्सट्रिंसिक यानी बाह्य मोटिवेशन। और ये हो गया इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी अंदर से ही बच्चे को इच्छा है कि नहीं मुझे पढ़ना है, इतना करना है, तो इंट्रिंसिक आ गया। तो ये हो गया पॉजिटिव टैग वर्ड। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में बाह्य कारक होता है, जिसमें बच्चे को फोर्स दिया जाता है, बच्चों पढ़ो, मैं तुम्हारे लिए ये ले दूंगी, वो ले दूंगी, इस तरीके करके, तो ये हो गया नेगेटिव टैग वर्ड। फिर हो गया मदर टंग, मातृभाषा। मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए बच्चों को, ऐसे करके रहेगा। लैंग्वेजेस जानना है, और बायलिंगुअलिज्म ये ऐसे करके पढ़िएगा। मदर टंग हो गया, रीजनल लैंग्वेज हो गया, एक ऑफिशियल लैंग्वेजेस जानना है। फिर हमारा जो संविधान जिस समय बना 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, वो सब कोई भी भाषा आराम से आप सीख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ मदर टंग मातृभाषा जो है पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव टैग वर्ड। प्रोग्रेसिव जो है प्रगतिशील, ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड में आएगा। प्रिंट रिच इन्वायरमेंट जो होगा समृद्ध भाषा परिवेश, यानी बच्चे को पढ़ाना है तो सुंदर से खूबसूरत से चार्ट वगैरह, पाई चार्ट वगैरह लेकर के जाना है, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड आ गया। ओपन एंडेड क्वेश्चन यानी खुले अंत वाले सिरे, तो ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड आ गया। ओपन एंडेड क्वेश्चन कहने का मतलब है कि जैसे आपको बोला गया कि सोलर सिस्टम पढ़े होंगे, सौर मंडल, ये जो 8 क्लास के साइंस में भी है बच्चे के लिए, और ये तो ऐसे ज्योग्राफी के पोर्शन में भी आता है सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम से रहेगा क्वेश्चन कि सोलर सिस्टम को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन सोलर सिस्टम, या तो सोलर सिस्टम किसे कहते हैं। तो हर बच्चे जो है अपने ये ओपन एंडेड में आ गया, यानी कि हर बच्चे का ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, यानी कि ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा। ये आता है ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में होता है कि क्या होता है कि बच्चे एक्सप्लेन करेंगे, जिसको जिस तरह से आ रहा है उस तरह। और ये जो हो गया MCQ वाले पोर्शन हो गया ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव में जैसे क्वेश्चन के दिया गया है कि बताइए कि हमारा सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा ग्रह का नाम क्या है, तो ये जैसे क्लोज एंडेड में आएगा। जैसे क्वेश्चन दे दिया गया है चार्ट, इसमें क्या होगा कि उसको क्या बोलते हैं, चार आपका दे दिया रहेगा, क्वेश्चन का चूज करने के लिए दे दिया जा रहेगा आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो आप किसी एक को फटाक से लगाइएगा, MCQ दिया हुआ रहेगा, ऑप्शन चूज करना रहेगा, तो फटाक से आप एक ही को, हर स्टूडेंट के लिए वो एक ही को चूज करेगा। लेकिन ओपन एंडेड में अपने दिमाग से खुले अंत वाले कहने का मतलब ओपन एंडेड में रहेगा, तो अपने से बच्चा लिखेंगे, हर का सोचने समझने का तरीका अलग रहेगा। तो ये हो गया ओपन एंडेड में, मतलब उसमें हर तरीका से वो अब लिखेगा। क्लोज एंडेड में क्या होगा, सभी बच्चे के लिए एक ही आंसर आएगा। जैसे रहेगा कि बल क्या है, फिर उसका चार्ट दे दिया, ऑप्शन दे दिया, तो एक ही चीज़ सही रहेगा। तो इस तरह से हो जाएगा। ये ओपन एंडेड में क्लोज एंडेड हो जाएगा। ओपन एंडेड में आपको लिखने के लिए दे दिया जाएगा कि आप इसको एक्सप्लेन करें। उसके बाद 55 में देखिए है कोलैबोरेशन और कोऑपरेटिव जो आएगा, सहयोग और क्या रहेगा, सहयोग और कोऑपरेशन का होता है हेल्प करना, उस तरह से होता है। कोलैबोरेशन सहयोग करना, और इसको हेल्प भी करना, कोऑपरेशन भी होता है कोऑपरेट करना, एक दूसरे को मदद करना। इस तरह से जो भी वर्ड रहेगा ये पॉजिटिव टैग वर्ड के रूप में देखा जाएगा। स्पेशल अंडरस्टैंडिंग जो होगा
क्या होता है, तो ये जो क्या होता है इसको भी देखा जाए तो ये भी पॉजिटिव ही वर्ड टैग वर्ड के रूप में लिया जाएगा। फिर है फील्ड ट्रिप, ऑब्जर्वेशन, क्षेत्रीय भ्रमण जो देखा जाएगा ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव टैग वर्ड रहेगा। तो इस तरह आज आप लोग का हम क्या बताएं कि कौन पॉजिटिव टैग वर्ड है, कौन नेगेटिव टैग वर्ड है। ये सीटेड एग्जाम के सीडीपी पोर्शन के लिए समझिए अमृत का समान है। ये चीज़ को आप फॉरगेट यानी अलग करने के लिए समझ गए तो आपका सीडीपी में गलत होने का संभावना बहुत कम रहेगा। और आप थोड़ा सा भी एग्ज़ाम टाइमिंग आधी रिवीजन कर लिए तो इस तरह से आप लोग आज हम टैग वर्ड बताएं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।